सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लम केक बनाएंगे। आगे न्यू ईयर आ रहा है, आप इसको आसान से घर में बना सकते हैं क्योंकि प्लम केक हम कढ़ाई में बना रहे हैं, इसमें माइक्रोवेव का यूज नहीं किए हैं। फिर भी प्लम केक बहुत अच्छे से बनेगा। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभी हम प्लम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लम केक बनाने के लिए हम यहाँ पे लिए हैं 1.5 कप मैदा, 5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून मैदा लिए हैं। इसको टीन के ऊपर डस्टिंग करेंगे और कुछ मैदा को हम काजू और डेट्स में डालेंगे। इसको अलग से रख दीजिए। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून शुगर लिए हैं। मिल्क लिए हैं 1 कप से थोड़ा सा कम, जितना ज़रूरत होगा उसी के हिसाब से डालेंगे हम। 10 खजूर को हम बीज निकाल के इसको छोटा छोटा काट दिए हैं। हाफ कप शुगर को मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लिए हैं। कुछ बादाम और काजू को छोटा छोटा काट के रखे हैं। डेकोरेट करने के लिए कुछ काजू लिए हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ टूटी फूटी लिए हैं सभी कलर का, चेरी, येलो किशमिश, ब्लैक किशमिश, ग्राम में ये 110 ग्राम है। और कुछ फ्रेश ऑरेंज जूस लिए हैं 1 कप से थोड़ा सा कम। अभी हम ऑरेंज जूस को इसमें डाल के 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, चाहे तो आप मार्केट से भी लाके डाल सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और 2 घंटा के लिए रख देंगे। केक का जो टीन है इसमें हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, चाहे तो आप घी भी लगा सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के डस्टिंग कर लेंगे अच्छे से। अभी जो मैदा बच गया है इसको निकाल देंगे। अभी हम नमक को प्रीहीट कर लेंगे। ये पहले से यूज किया हुआ नमक है। अभी हम इसमें एक स्टैंड रख लेंगे और इसको कवर करके प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम में। अभी जो टूटी फ्रूटी को मिला के ऑरेंज जूस में रखे थे ये अच्छे से सोक हो गया है इसमें, देखिए। अभी हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जो काजू रखे थे और बादाम काट के और खजूर, इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लेंगे। इसमें मैदा मिलाने से आपका केक में जो काजू और बादाम है इवनली स्प्रेड होगा, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैदा इसमें मिला लीजिए इसे। अभी हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में अभी डाल देंगे जो शुगर लिए थे 2 टेबलस्पून। इसको कैरमलाइज करेंगे। शुगर अच्छे से हो गया है कैरमलाइज्ड। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपको धीरे धीरे डालना है और जब पानी डालना है तब आप गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए।
अभी हम गैस का फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देंगे। अभी चलिए केक का जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी जो केक का ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको मिलाएंगे, शुगर डाल देंगे। अभी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिंजर पाउडर, दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर। इसको अच्छे से 2 बार छान लेंगे। अभी हम इसमें जो टूटी फूटी ऑरेंज जूस सब मिला के रखे थे इसको डाल देंगे इसमें। ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। खजूर, काजू और बादाम और खजूर इसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और धीरे धीरे दूध इसमें मिलाते रहिए। अभी हम इसको अच्छे से मिला लिए हैं। इसको केक के टिन में डाल देंगे। अभी इसको ऐसे 2 बार टैप कर दीजिए, जो एयर बबल्स है वो निकल जाएगा। इसके ऊपर अभी हम काजू डाल देंगे डेकोरेट करने के लिए। अभी हम इसको पहले से जो प्रीहीट करने के लिए नमक रखे थे इसके ऊपर रखेंगे और इसको कवर करके 35 मिनट से 40 मिनट्स तक बेक करना है आपको। अभी हम 35 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। 35 मिनट्स के बाद चेक करने के बाद देखिए एकदम केक अच्छे से हो गया है। अगर आपके केक नहीं होता है तो और 5 मिनट्स के लिए आप बेक कर दीजिए। अभी हम केक को ठंडा होने के बाद इसके ऊपर निकाल देंगे। अगर आपका केक 35 मिनट्स के बाद नहीं होता है तो आप इसको और 5 मिनट्स के लिए बेक कर दीजिए। अभी हम इसको कट करेंगे। देखिए केक कितने अच्छे से हुआ है, टूटी फूटी इवनली स्प्रेड हुआ है, चारों तरफ स्प्रेड हुआ है। आप एक बार इसको घर में बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।